जिससे चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ेगी, जिसे हम अर्ध छाया चंद्र ग्रहण के रूप में देखेंगे। क्या आपने कभी आसमान में लाल रंग का चांद देखा है? ऐसा चांद जो अचानक अपना रंग बदल लेगा। 3 मार्च 2026 की रात आकाश में होने जा रहा है एक अद्भुत खगोलीय चमत्कार, चंद्र ग्रहण। लेकिन आखिर चंद्र ग्रहण होता कैसे है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है, तब पृथ्वी की विशाल छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसी घटना को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। अब सवाल यह है, ग्रहण के समय चांद पूरी तरह गायब क्यों नहीं होता? सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी के वातावरण से गुजरती है तो यह लाल हो जाती है और चांद को लाल रंग देती है। इसी कारण चांद बन जाता है रहस्यमय लाल चांद, यानी ब्लड मून। भारत में यह चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 की शाम को दिखाई देगा। चंद्रमा के उगते ही आप इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों से देख सकेंगे। भारत में कब दिखेगा? सबसे खास बात, इसे देखने के लिए किसी विशेष चश्मे की जरूरत नहीं होती। भारत में चंद्र ग्रहण को लेकर कई मान्यताएं हैं। ओम जय शिव ओम करा। आज हम भोजन नहीं बनाएंगे। लेकिन विज्ञान कहता है यह केवल एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, डरने की नहीं बल्कि समझने और देखने की चीज है। कल्पना कीजिए कि तरह को यह दृश्य जीवन में बार बार देखने को नहीं मिलता। तो 3 मार्च 2026 की रात आसमान की ओर देखना मत भूलिए, क्योंकि प्रकृति आपको दिखाने वाली है ब्रह्मांड का। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत चंद्र ग्रहण को देखने के लिए? आज हम एक बहुत ही खूबसूरत खगोलीय सफर पर निकलने वाले हैं। हम समझेंगे पूर्ण चंद्र ग्रहण को। आइए देखते हैं कि कैसे हमारी अपनी धरती अंतरिक्ष के कैनवस पर अपनी एक विशाल छाया बनाती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, हम सब एक ऐसे विशाल खामोश ब्रह्मांड में तैर रहे हैं जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। अनगिनत आकाशगंगाएं, चमकते हुए तारे, रंग बिरंगी निहारिकाएं, सब एक शांत लयबद्ध नृत्य में हैं। और बस इसी भव्य मंच पर हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो चलिए अब उस अनंत ब्रह्मांड से निकलकर जरा नजदीक आते हैं, अपने घर यानी हमारे सौरमंडल में। यहां हमारी पृथ्वी के चारों ओर चांद एक तय रास्ते पर लगातार चक्कर लगा रहा है। ये एक ऐसा खगोलीय नृत्य है जो सच पूछे तो अरबों सालों से बिना रुके चल रहा है। तो फिर ये चंद्र ग्रहण होता क्या है? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वो खगोलीय घटना है जब चांद ठीक हमारी पृथ्वी के पीछे उसकी छाया में आकर छिप जाता है। कह सकते हैं कि ये एक तरह की लुका छिपी है। बस फर्क इतना है कि ये खेल अंतरिक्ष के बहुत बड़े मैदान में खेला जा रहा है। ये जो इतना दुर्लभ और खूबसूरत नज़ारा बनता है ना, उसके पीछे बस एक ही वजह है, एक बिल्कुल सटीक सीधी लाइन में अलाइनमेंट। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये तो कॉस्मिक ज्योमेट्री का वो खास पल है जब 3 विशाल पिंड एक सीध में आ जाते हैं। अच्छा, तो ये होता कैसे है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो हमारा सूरज वो अपनी तेज रोशनी चारों तरफ फैलाता है। फिर हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते घूमते ठीक सूरज और पूरे चांद के बीच में आ जाती है। और बस पृथ्वी एक दीवार की तरह सूरज की रोशनी को रोक लेती है और अंतरिक्ष में अपनी एक बहुत बड़ी परछाई बनाती है। और फिर वो पल आता है, चांद धीरे धीरे सरकते हुए पृथ्वी की परछाई के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे हिस्से में दाखिल हो जाता है। इसी हिस्से को अम्बरा कहते हैं। और यकीन मानिए, असली नज़ारा यहीं से शुरू होता है। अब आते हैं इस पूरी घटना के सबसे ड्रामेटिक और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, कि आखिर क्यों चांद अंधेरे में गायब होने के बजाय एक रहस्यमयी लाल रंग का हो जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। सोचिए, अगर पृथ्वी ने सूरज की सारी रोशनी रोक ही ली है तो चांद को तो पूरी तरह गायब हो जाना चाहिए, है ना? फिर वो उस गहरी लाल रोशनी से चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? इसका जवाब छिपा है हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में।
देखिए, जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के किनारों से गुजरती है तो हमारा वायुमंडल एक फिल्टर जैसा काम करता है। ये नीले रंग की रोशनी को तो बिखेर देता है, लेकिन जो लाल रंग की रोशनी है उसे हल्का सा मोड़कर सीधा चांद की सतह पर फेंक देता है, ठीक उस परछाई के अंदर। अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो सच में हैरान करने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रहण के वक्त चांद पर जो लाल रोशनी पड़ रही होती है वो असल में उस पल हमारी पृथ्वी पर हो रहे हजारों सूर्योदय और सूर्यास्त की मिलीजुली रोशनी होती है। कितना कमाल का ख्याल है ये। और हमारे वायुमंडल का यही हैरान कर देने वाला असर इस ग्रहण को उसका मशहूर नाम देता है, ब्लड मून। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि विज्ञान भी कितना काव्यात्मक हो सकता है। तो चलिए अब अपना नजरिया बदलते हैं, अंतरिक्ष से हटकर अब जमीन पर आते हैं और इस घटना को एक इंसान की नजरों से देखते हैं जो आसमान की ओर देख रहा है। उस खास रात को ये आसमानी नजारा दुनिया के कई कोनों से दिखाई देता है, और हां, भारत के आसमान से भी। सोचिए, लाखों लोग एक साथ एक ही पल में ऊपर आसमान को निहार रहे होते हैं, और इसे देखने का एहसास कुछ ऐसा होता है मानो किसी ने रात के मखमली अंधेरे में एक खामोश लाल रंग का नगीना टांग दिया हो। ये एक बहुत ही शांत और गहरा अनुभव होता है जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। और फिर जैसे जैसे ग्रहण खत्म होने लगता है, ये हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये पल कितना छोटा और कितना खास था। ये सब कुछ बस कुछ ही घंटों का खेल होता है। सूरज, पृथ्वी और चांद का ये बिल्कुल सटीक अलाइनमेंट एक बहुत ही कीमती लेकिन पल भर का नज़ारा होता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज़ लगातार चल रही है और ऐसे खास पल हमेशा नहीं रहते। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है, ये अनोखा आसमानी नज़ारा इस महान खगोलीय नृत्य में हमारी अपनी छोटी सी जगह के बारे में हमें क्या याद दिलाता है? इस पर सोचिएगा जरूर। मोटिवेशन जोग ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।